गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में पिछले क्लासेज में आपको बताए गए थे। प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कैसे की जाती है और मेंस का पैटर्न क्या है आज के समय में बीपीएससी का, उस पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। जनरली मेंस जो है वो मेन माना जाता है, ये मुख्य है। मेंस जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि छँटनी परीक्षा है, प्रारंभिक या प्रीलिम्स जो है आपको छांटने के लिए लिया जाता है, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो नॉलेज टेस्ट आपका जो ज्ञान है वो यहाँ दिखाना पड़ता है और यही मेन है। ये आपको तय करता है इंटरव्यू का रास्ता और बीपीएससी का फाइनल। अगर आपके पास नॉलेज है तो यहाँ लिखना पड़ता है। ये ना तो तुक्का आप लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये रिटेन होता है। तो आपकी सारी क्षमता और ख़ासकर लेखन शैली, आपके अंदर जो नॉलेज है और एक्यूरेट मीन्स कहीं भी बनावटी नॉलेज नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मेंस में आती हैं। मेंस के पैटर्न को समझते हैं। इसमें हिंदी का एक पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है और 3 घंटे का ही होता है। ठीक है, हिंदी अनिवार्य है, सबको देना है और ये क्वालिफाइंग है, आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है। 30% 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो देन क्वालिफाइंग का अर्थ ये समझिए कि हिंदी में अगर आप फेल कर गए तो आपके दूसरे पेपर चेक नहीं होंगे, भले उसमें आप 80 और 90% लिखे होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको करने पड़ते हैं और बहुत इजी पेपर होता है। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। हिंदी में 30 नंबर ग्रामर से होते हैं, 30 नंबर आपके ऐसे होते हैं उस तरह के, तो जो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मैट्रिक का लेवल होता है तो आराम से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस का पेपर होता है, पेपर 1 जो 300 नंबर का होता है, मार्क्स का ये होगा और ये 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 जो होता है 300 नंबर का होगा और देन जीएस पेपर 2 ये भी आपको 300 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। इसके अलावे ऑप्शनल पेपर आपको होता है, वो 300 का होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि मेंस जो होता है ये है आपका टोटल। मेंस में आपका 900 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस आधार पर ऑप्शनल की बात कर लें तो ऑप्शनल में आपको, अगर आप मेंस के नेट पर सब सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो एटलीस्ट 37 सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे ऑप्शनल में। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ज्योग्राफी है तो हम ज्योग्राफी से मेंस दे सकते हैं। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी हो सकता है, उसमें पेपर 1 आ सकता है। अगर मान लीजिए कि मेरा हिस्ट्री है या बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज जैसे मैथिली होते हैं, पाली होता है, तो उस तरह के है, मतलब 37 में कोई एक पेपर आपको वहाँ रखना पड़ता है। तो ऑप्शनल में आपकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। खासकर ऑप्शनल बच्चे वो रखते हैं जो ऑनर्स पेपर होता है उनका। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिन्होंने बीए किया, बिहार में चूँकि अधिकतर ऑनर्स होता है, तो ऑनर्स पेपर अगर आप क्रिएट करते हैं, ऑनर्स पेपर आप किए हुए हैं, तो वही ऑप्शनल में आप देते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 1 और 2 ये फाइटिंग है, मतलब ये स्कोरिंग है और यहीं पर आपकी फाइट होती है। मेन रूप से देखा जाता है कि ऑप्शनल पेपर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, तो ऑप्शनल पेपर में आपको कोई विशेष समस्या नहीं होती है। लेकिन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की जो तैयारी है वो बहुत कुछ इस बात पर होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से या कितने लंबे तैयारी में लगे हुए हैं। जीएस पेपर 1 की जो तैयारी होती है उसमें मूल रूप से हम उस सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं जो बिहार और भारतीय संस्कृति से जुड़ा होता है, कल्चर, इतिहास। जैसे कि मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछेगा, महात्मा गांधी
चंपारण विद्रोह, असहयोग आंदोलन मीन्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जिसको हम कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, मुंडा विद्रोह या झारखंड का इतिहास एक तरह से। तो बिहार जो है, बिहार के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको बिहार के और भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने पड़ते हैं। जीएस में जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो बिल्कुल आप जब सिलेबस को रीड कीजिएगा तो आपको क्लियर होता है कि सिलेबस में या स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये जो सारे क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे, इनका जो पूछने का तरीका होगा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में या बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा, बिहार के संबंधित या बिहार से जुड़ा हुआ होगा। उसी तरह आपको सांख्यिकी के क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ फाइट हो जाती है। जिस तरह बहुलक हो गया, मध्य माध्यिका हो गया, तो वो जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो उस स्तर से नहीं पूछे जाते कि आप फॉर्मूला रट के गए मध्य माध्यिका या बहुलक का और वहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। फिगर डायग्राम द्वारा सांख्यिकी के क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने होते हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से ज्योग्राफी, सेकेंड पेपर में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और इनका भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड है तो बिहार और भारत से संबंधित होते हैं। खासकर वैसे क्वेश्चंस को ज़्यादा टच किए जाते हैं जो करंट से टॉपिक से रिलेटेड होते हैं या तत्कालिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। उसी तरह से समकालीन घटनाएं, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं होती हैं वो विशेषकर फोकस किया जाता है आपको। तो वो उसमें आपको जैसे तालिबान की समस्या हो गई या जो करंट चीज़ें चल रही हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपको उसमें देना पड़ता है। साथ ही साथ जो वास्तविकता है आप उसमें कुछ भी गलत तरीके से नहीं डाल सकते हैं। गलत तरीके से कहने का मतलब है कि आपके पास नॉलेज है तो वो चीज़ को आप लिखिए, अन्यथा कहानी बनाने का प्रयास कभी भी एक तरह से सुसाइडल होता है कि आप बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से जीएस पेपर 1 और 2 की आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारे सिलेबस जो है आपको नेट पर है, आप उसको जाइए और एक बार सिलेबस को जरूर रीड कीजिए। बीपीएससी को तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मैं सलाह देना चाहूँगा, बीपीएससी चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स या फिर इंटरव्यू के लिए, कि आप बीपीएससी के सिलेबस को या किसी एग्ज़ाम के सिलेबस को ज़रूर पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो दूसरों से सुनकर उसके सिलेबस को जानते हैं और ख़ुद वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और एक एक लाइन में आपको समझाया जाता है कि वो क्या चाहता है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आंसर राइटिंग का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार में आपको गौतम बुद्ध ने जिंदगी में कहा था कि मध्यम मार्ग जो है सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। तो आंसर राइटिंग में भी आपका मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मीन्स आंसर राइटिंग करते समय हमेशा ये ध्यान में रखिए कि किसी चीज़ की बहुत बुराई नहीं करनी है या ऐसा नहीं लिखना है जैसे कि आप एक पक्ष को बहुत ज़्यादा इस तरह से पेश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को बिल्कुल नकार दे रहे हैं। आपको मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना पड़ता है। मीन्स मध्यम मार्ग में उन चीज़ों को आप रख सकते हैं आंसर राइटिंग में। इसी के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मीन्स कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए जा रहे हैं और भी हाई सर्विस के लिए। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट के विरोध में आप नहीं जा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। महिलाओं के खिलाफ, प्राइमरी एजुकेशन खिलाफ, ये सारी चीज़ें अगर मेंस में उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सपोर्ट करते हुए आपको लिखने पड़ते हैं। तो एक मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू को। दूसरी चीज़ है कि शब्द लिमिट, वर्ड्स लिमिट जो होता है वो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 300 शब्दों में जवाब दें, 1000 शब्दों में जवाब दें, तो आपके लिए कह रहा है, क्योंकि आपके पास 3 घंटा दिखाई तो देता है, लेकिन जब आप स्टार्ट होते हैं लिखना तो उसमें आपको 3 घंटा कितना तेज से बीतेगा ये बहुत आपको आश्चर्य कर देता है। मीन्स जैसे आप इंटर करते हैं परीक्षा हॉल में, उसके बाद सारी चीज़ें जो होती है प्रेशर के रूप में आपके सामने होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वर्ड लिमिट को अगर मेंटेन करते हैं, वर्ड लिमिट को आप फॉलो करते हैं, तो वो आपके लिए है। बोर्ड ने वो आपके लिए तय किया है, मीन्स बीपीएससी ने वो आपके लिए बना के रखा है।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो वर्ड लिमिट को फोकस करे। वर्ड लिमिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो आप हर बुक्स को मीन्स जैसे जीके जीएस का जो सिलेबस है वो अगर आप नेट पर जाइए और बीपीएससी के सिलेबस को भी देख लीजिए तो ऐसा नहीं है कि जो वो कह रहा है उसी में से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ तो पैटर्न आपको समझ में आ ही जाते हैं, जैसे मौर्यकालीन पूछ रहा है, पाल या फिर उस तरह की चीज़ें जो क्वेश्चंस है वो पैटर्न आपको नज़र आ जाता है और समझ जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी 1 साल 2 साल के आधार पर पूछा है तो अगले क्वेश्चंस में तो मेंस बहुत टफ नहीं होता। लेकिन हाँ, जहाँ फाइट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न है तो वो भी समझ रहा है। क्वेश्चन पैटर्न को समझने की जरूरत कहाँ होती है, जहाँ फाइट है आपकी। तो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वहाँ पर मूल रूप से जिस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं या जो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसका गहन अध्ययन जरूरी है। बुक्स के रूप में मैं इम्तियाज़ अहमद की किताब बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या बिहार के अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्तियाज़ अहमद जो हैं अच्छी किताब लिखे हुए हैं, इतिहास भूगोल, वो एक किताब में ही उन्होंने सारी चीज़ों को समाहित किया है। बिहार की समस्याओं पर करेंट चीज़ों को भी उन्होंने उस किताब में डाला है। उनके पास वो अच्छे आंकड़े हैं जो आपके क्वेश्चंस के रूप में आते भी हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में। मेंस में भी वो किताब आपकी बहुत मदद करती है, मतलब उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखा है जो मेंस में पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो आप इम्तियाज़ अहमद को प्रीफर कर सकते हैं, वो बुक ज़रूर पढ़िए आप एक बार। इसके अलावा अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तो आपको बीए, अगर आप 3 साल के कर रहे हैं तो बीए जम के पढ़िए उस सब्जेक्ट को लेकर। मीन्स आपको दिमाग में है कि अगर हमको वो सब्जेक्ट लेकर आगे बीपीएससी करना है या कमीशन करना है तो बिल्कुल एकदम 3 साल उसको गहन अध्ययन कीजिए, एक एक पेपर का एक बारीकी से अध्ययन कीजिए, आप उसके मास्टर बन जाइए 3 साल। तो बीए 3 साल करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं वो सब्जेक्ट जो है आप रख सकते हैं बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर में। कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, साइंस बैकग्राउंड के थे, और साइंस बैकग्राउंड के आने के बाद वो दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं और 6 महीने की तैयारी या साल भर की तैयारी में वो बीपीएससी कंप्लीट कर जाते हैं। तो ऐसे भी बुक सिलेबस है, ऐसे भी सब्जेक्ट हैं बीपीएससी में जिसका सिलेबस जो है बहुत छोटा है, जैसे मैथिली हो गया, पाली हो गया, इनके सिलेबस जो है बहुत छोटे होते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसको भी आप देख सकते हैं, स्ट्रेटजी का, रणनीति का एक हिस्सा होता है। आप कई सालों से दूसरे सब्जेक्ट से लगे हुए हैं और उस सब्जेक्ट से पता चल रहा है कि ऑप्शनल में ही आपको मार्किंग नहीं हो पा रहे हैं, तो एक समस्या है। तो हम ऑप्शनल को बहुत जज करते हैं कि हमको स्कोर लाना है और स्कोर ही हमको इंटरव्यू में मदद कर सकता है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है तो इंटरव्यू में आपको कोई रोक नहीं सकता है, और मेंस ही गड़बड़ है तो इंटरव्यू में आप पहुंच भी जाते हैं तब भी एक प्रेशर आप पर बना रहता है कि कब आपको बाहर निकाल दिया जाए। तो ये ज़रूरी है कि मेंस में वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें जो हमारे पास ऑप्शंस के रूप में हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा वो रखने चाहिए जिसको आप समझ पा रहे हैं और जिसमें आपकी राइटिंग कैपेसिटीज़ है। साथ ही साथ सिलेबस अगर छोटा है तो आप कम समय में उसकी तैयारी करके आप बीपीएससी निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ा, साइंस बैकग्राउंड के थे या आर्ट्स बैकग्राउंड के ही थे, वो पढ़े या उनका पेपर जो था दूसरा था और जैसे ही वो बीपीएससी में आए तो उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने मनपसंद को रखा और वहाँ या तो कोचिंग क्लासेस करके या फिर अपनी से तैयारी से वो निकल गए। एक सवाल और दिमाग में आता है कि क्या कोचिंग क्लासेस ज़रूरी है बीपीएससी के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए? तो आज भी एज ए स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 80-85% जो बच्चे हैं वो बिना कोचिंग करके निकाल लेते हैं। कोचिंग आपको मार्गदर्शक की भूमिका में है, फैसिलिटेटर की भूमिका में है, आपको बता सकता है, आपको गाइडलाइन दे सकता है। तैयारी और मेहनत वो सारी चीज़ें और जज्बा जो है आपके अंदर होती है। आपके अंदर होता है कि मेरे कपड़े पर बैच होना चाहिए, मेरे सर पर एक बैच होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, और वो जो सपना है वो आपके अंदर होता है, वो किसी कोचिंग संस्थाओं में नहीं देख सकते हैं आप। तो वो जुनून जब आपके अंदर आएगा कि नहीं मेरा बैच हो, मेरा एक पहचान हो,
तो जिस दिन वो जुनून आता है बीपीएससी को लेकर या किसी एग्ज़ाम को लेकर, तो देन वो आपको मेहनत करने के लिए उत्प्रेरित करता है या आप मेहनत करते हैं उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, पैसे की तंगी है, और ग्रामीण क्षेत्र के खासकर बच्चे जो गांव में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि बीपीएससी हमको कंप्लीट करना है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है कि वो कहीं बाहर शहर में रूम लेके नहीं रह सकते हैं या कोचिंग नहीं कर सकते हैं, इस तरह के बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या उनके लिए बन जाती है कि वो कैसे करें। तो पहला ही चीज़ उनके अंदर आता है वो है निराशा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जुनून आपके अंदर अगर है तो वो चीज़ें आप में आती हैं, दिखाई भी देती हैं और आप उसको कर सकते हैं। खुद की मेहनत करनी पड़ती है। आप जब तक मेंस के लिए खुद की मेहनत नहीं करते हैं, कोई कोचिंग का नोट्स आपको कहीं से मिल भी जाता है, वो आपको कहीं सफलता की गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नोट्स आपके पास है वो लाखों लोग के पास है, मार्केट में पड़ा हुआ है। तो ये सोच के आप बहुत खुश हो रहे हैं कि नहीं उस नोट्स को ही पढ़ के हम बीपीएससी कर सकते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। खुद की लिखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेंस में। मीन्स एक्चुअल नॉलेज जो होता है वो आपके अंदर है और आप उसको निकालते हैं बार बार आंसर राइटिंग में लाकर इम्प्लीमेंट करके या उस चीज़ों को लिख कर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैसे स्टूडेंट जिनके पास संसाधनों की कमी है वो ज़रूर सेल्फ स्टडी करें, खुद की पढ़ाई करें, और जो सपने होते हैं वो आपको मेहनत करने के लिए या कड़ी मेहनत के लिए बाध्य करते हैं। आपके अंदर वो जज्बा होता है कि मेरे बैच नंबर हो, मेरा एक पहचान हो, मेरे सर पर एक लोगो हो, तो सारी चीज़ें आपको उस समय प्राप्त होती हैं जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो वहाँ ज़रूरी है कि आप मेहनत कीजिए, सारी चीज़ों को समझिए। सेकेंड चीज़, अब सवाल ये उठता है कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है आपको कि एनसीईआरटी, जैसे बेसिक के लिए तो आप एनसीईआरटी 6 to 12 यूज कीजिए ही एनसीईआरटी के बुक। अब पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है, वो सीधा हाई स्कूल के बुक्स उठाते हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल की किताबें, बीए लेवल की किताबें, तो उनको बहुत समझने में समस्याएं होती है। इसलिए आपको 6 to 12 बेसिक आपको जीके जीएस के लिए या पेपर 1 या पेपर 2 के लिए कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए पेपर आप यूज कर सकते हैं जिसमें जनसत्ता एक अच्छा पेपर माना जाता है हिंदी मीडियम में, या कोई भी रीजनल पेपर 2 आप यूज कीजिए, उसके एडिटोरियल, उसके संपादकीय वो पढ़िए, और उसका वो जो भी न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इंटरनेशनल न्यूज़ को फोकस करना है, राष्ट्रीय न्यूज़ को फोकस करना है जो आपके देश से संबंधित है और जिसका इफेक्ट आपके देश पर पड़ रहा है या आपके राज्य पर पड़ रहा है। बिहार सरकार की योजनाएं और बिहार सरकार की रणनीति जो आप पर प्रभावित कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। उसी तरह से बीपीएससी मेंस में भारत की पॉलिसी या स्टेट पॉलिसी को भी क्वेश्चंस में लाए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस तरह से होते हैं कि स्टेट से कोरिलेटेड होते हैं या आपके देश से कोरिलेटेड है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे तालिबान समस्या को अगर मेंस में पूछे तो ऑब्वियस तालिबान समस्या क्या है ये तो क्वेश्चन हो सकता है, साथ ही साथ उसके साथ एक और क्वेश्चन टैग हो सकता है कि तालिबान समस्या पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा या भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समस्या क्या हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसको करंट में अगर खासकर देख रहे हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में या बिहार के परिप्रेक्ष्य में जरूर। जैसे मनरेगा एक प्रोग्राम है तो मनरेगा का प्रभाव बिहार में क्या रहा, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेंस जो है उसकी तैयारी करते समय ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि मेंस जो है अपने आप में एक ऐसा चीज़ है जो आपको डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है कि आगे आप कहाँ जा सकते हैं। तो अंदर का जो आपका मेहनत है वो यहाँ दिखाई देना चाहिए। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बारे में जैसे मैंने कहा कि वो सपने देखते ही नहीं है, उनको लगता है कि वो बीपीएससी कर नहीं सकते हैं, बाहर शहर में रहने वाले बच्चे ही कर सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी कर सकते हैं। और इस सीमा से वो बाहर निकले, इस भ्रम से बाहर निकले कि गांव में रह के इसकी तैयारी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। शहर के बच्चों के पास माध्यम या संसाधन ज़्यादा हो सकते हैं,
लेकिन मेहनत करने की जो क्षमता है वो उनमें भी उतना ही है जितना आप में है। तो ये तय करता है कि आप कितना उनसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि वो शहर में है, संसाधन ज़्यादा है उनके पास, आप गांव में है, संसाधन कम है, तो ऑब्वियस उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस संसाधन के गैप को पूरा करने के लिए। और इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस ये था हमारा, यहाँ हमारी टीम का, कि हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी का जो सपना है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे खासकर देखते तो हैं लेकिन वो सपना उनका सपना ही बन के रह जाता है, तो वो चीज़ को वो लोग तोड़े, उस भ्रम को तोड़े। मेंस की तैयारी के साथ आप प्रीलिम्स और इंटरव्यू की भी तैयारी वो लोग कंटिन्यू करें और अपनी सोच को विकसित करें। ग्रामीण क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, उन बच्चों को हम आगे की तरफ ले जा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। सारे संसाधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर आप स्टूडेंट क्यों हैं? संसाधनों की कमी में ही आपने बेस्ट देना है, आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेशनल क्लासेस में बताए गए हैं। तो उस जज्बे को रखना है, जुनून को रखना है। मेंस में वही बच्चा क्रैक करता है, वही बच्चा आता है जिसने दिन रात एक किया है, अपने सीमित संसाधनों को उसने बेस्ट तरीके से यूज किया है। और जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आता है कि नहीं हमको बीपीएससी कंप्लीट करना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। पढ़ाई का तरीका आप खुद तय कीजिए कि 14 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है। तो ये सारे आप तय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो सारी काम धंधे भूल कर बीपीएससी में लगिएगा, तभी बीपीएससी के रिजल्ट आ सकते हैं। अब ये सोचिएगा कि ये भी कर लें और देन वो भी कर लें और उसके बाद बीपीएससी करें, तब बीपीएससी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बीपीएससी की तैयारी और खासकर मेंस की तैयारी जो है वो अपने आप में काफ़ी कठिन होती है और एक सतत तैयारी होती है। लगातार एक बार अगर मेरा नहीं निकला तो देन हम दूसरे बार भी उसमें लगे होने चाहिए, तीसरे बार भी लगे होने चाहिए, चौथे बार भी लगे होने चाहिए। मीन्स वही मेरा जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बाल झड़ जाए लेकिन लगे होने चाहिए और फाइनली आपका रिजल्ट आता है। क्योंकि यहाँ चांस के लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 बार के बाद नहीं दे सकते, 3 बार के बाद नहीं दे सकते, 4 बार के बाद नहीं दे सकते, 5 बार के बाद भी दे सकते हैं। तो इन द सेंस आप दे सकते हैं और वो सपना आपके अंदर होना चाहिए कि हार कर भी, रिजल्ट नहीं भी आए तब भी खड़े हो गए। और जिस दिन वो सपना आपके बैच के रूप में, कपड़ों के रूप में या फिर दिखाई देगा, तो वो आपके लिए बिल्कुल आगे लाने के लिए प्रेरित करेगा। हम लोग के वीडियो का, एम स्टडी टीम के वीडियो का मेन मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं बीपीएससी के लिए बाहर निकलें और वो भ्रम को तोड़ें कि बीपीएससी मतलब शहर के कोचिंग और शहर की संस्थाएं ही तैयारी करवाती हैं। घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं, संसाधन आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न को समझ रहे हैं या चीज़ों को समझ रहे हैं, आप भी अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। कोचिंग संस्थाएं ऑब्वियस उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोचिंग संस्थाएं आपको फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग संस्था आपको आंसर राइटिंग बता सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती है कि मूल रूप से आपको ऐसे लिखना। और जब उस परिस्थिति में आप जाते हैं तो वो सारी लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है। तो वहाँ आपको बताया कुछ और जाता है, करते कुछ और है। तो आप होते हैं जो जज करते हैं कि मेरी आंसर राइटिंग कैसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग को एक साथ, या आप ये सोच रहे हैं कि अचानक हम इंप्रूव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि 3 साल जब आप बीए करते हैं तो बीए पीरियड में भी आंसर राइटिंग खुद कीजिए। गाइड, नोट्स, ये सारी चीज़ों को त्यागिए, वो खुद लिखिए और अपने प्रोफेसर्स या अपने बड़े लोगों को जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको आप पढ़ के दिखा सकते हैं, लिख कर दिखा सकते हैं और वो बता सकते हैं कि क्या लेवल है। चोरी के संसाधन जो होते हैं कभी आपको सफल नहीं होते हैं। यूट्यूब पर या बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं जो हैं 2-4 किताबें खोल कर रखी हुई हैं और 2-4 किताबों से उन्होंने एक आंसर बना लिया और वो बोल रहे हैं कि मेरा सेल्फ का आंसर है। ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग 2-4 किताबें खोलेंगे और 2-4 किताबें लिखकर आप देखिए कि वो किताबों को पढ़िए, 2-4 किताबें जरूर पढ़िए, लेकिन उसके बाद जो आंसर राइटिंग वो सेल्फ होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस पर साफ लिखा होता है कि विद्यार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे। तो ये अपने शब्द का मतलब ही हो गया कि आपको अपनी अभिव्यक्ति देना है। ये चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। आप कभी भी बुक्स की चीज़ों को नहीं ले सकते।
बुक्स जो फैक्ट है उसको आप वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हटा सकते हैं, जो वास्तविकता है उसको आप रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग में खुद का एक विचार जो होता है या एक मॉडरेट विचार वो आना चाहिए। तो आई थिंक मित्रों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा मेंस की तैयारी को लेकर। मेंस की तैयारी के बाद हम लोग इंटरव्यू की तैयारी की भी बात करेंगे। साथ ही साथ चूँकि ये वीडियो अगर अचानक एक ही सारी चीज़ें बता दिया जाए, जैसे आंसर राइटिंग के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो आंसर राइटिंग पर भी चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग होनी कैसे चाहिए, जैसे एक क्वेश्चंस को लिख कर भी आपको बताया जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, लेकिन हम लोग का जो पर्पस है वो दिखाई देना चाहिए आप में। अगर इस वीडियो के कारण कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा सफल होता है तो उस दिन एम स्टडी टीम जो है सफल मानी जाएगी। हमें अपने नाम की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी सफलता की ज़रूरत है, और आप सफल हैं। एक भी लड़का और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही बीपीएससी क्रैक करते हैं। ये आज भी रिजल्ट है, 95% ग्रामीण बच्चों का जो सपना होता है बीपीएससी का, वही बीपीएससी क्रैक करके आते हैं। तो आप में वो क्षमता है, आप वो कर सकते हैं। हम लोग भी उस चीज़ों को समझते हैं। असफलताएं जो होती हैं आपको जज करती हैं, लेकिन असफलताएं आपको तोड़ती हैं, ये बहुत गंभीर है। इसलिए असफल होने के बाद भी चीज़ों को समझिए और उसको अपने लिए जज कीजिए कि वो मेरे लिए सही है गलत है। सुनिए सबकी, एक सफल आदमी को भी सुनिए, एक असफल आदमी को भी सुनिए, और खुद जज कीजिए कि आप में वो क्षमता है ईमानदारी से, तो आप उसके लिए आगे जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, आप देखिए और कमेंट कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर इंटरव्यू को बनाएंगे। थैंक यू।